दिख रहा है? ओह वाह, मतलब बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है इससे। हमें लोकेशन का नाम भी नहीं पता है। हमने अरे बस नहीं, वाले ठीक को है। मैप में दिखाया था कि हमें यहाँ उतरना है और उन्होंने उतार तो दिया, हमारे पास मैप ही गायब हो गया। भाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ खत्म करनी है, कोई आइडिया नहीं है। एंड इसको येलो ट्रेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइक ये मार्क्ड रहेगी पूरे येलो पॉइंट से, तो हम लोगों को ऐसे ऐसे येलो मार्कर्स को फॉलो करते रहना है, तो हम सही पॉइंट पे रहेंगे। तो इस हाइक के दौरान हम एक कब्रिस्तान के पास से भी निकलते हैं। तो भाई हम लोगों को यहाँ से आगे जाने में डर लग रहा है क्योंकि लाइक ये कुत्ते खुले हुए दिख रहे हैं। कुत्ते खुले हैं और वो हमें देख के चिल्ला भी मतलब रहे हैं और हम दोनों को ही अकेले खबर हैं, हाँ। और वो चेन से और बंधे वो भी नहीं है। चेन से बंधे नहीं हुए हैं, हमें एक्चुअली हमें दिख भी नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा डिक्लाइन पे है। Hi guys, welcome back to our travel gram। तो होप आपको हमारी ग्रीनलैंड की सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी, इस ग्रीन लाइन सीरीज में हम लेके आए हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जो कि है इल्यूलिसेट की हाइक्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इल्यूलिसेट की मेजर हाइक्स। तो इल्यूलिसेट में टोटल 3 टाइप की हाइक्स होती हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। तो बेसिकली जो येलो हाइक है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 किलोमीटर्स की है, जिसमें लाइक 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ब्लू हाइक जो है वो 7 किलोमीटर्स की है, जिसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। एंड रेड हाइक जो है वो इतना समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लाइक इस पे 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है वो 1 किलोमीटर स्टीप कर्व है एंड समहाउ इट्स पार्ट ऑफ द ब्लू हाइक ओनली। तो ये इसमें भले टाइमिंग लिखा है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बट But- अभी तक हमें नहीं पता है एक्चुअल में कितना टाइम है। तो हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं येलो Yellow हाइक। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे होटल से अप्रॉक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर है। तो लाइक जो होटल पे रिसेप्शनिस्ट थी उसने हमें मैप दे दिया है और बस स्टॉप्स मार्क करके दे दिया है। तो वो बेसिकली एक पॉइंट से शुरू होगी और दूसरे पॉइंट पे खत्म होगी। तो हमने जो होटल बुक किया है होटल आर्कटिक, वैसे तो ये वन ऑफ दी बेस्ट होटल्स है, लेकिन इस होटल की एक प्रॉब्लम ये होगी है कि लाइक ये एयरपोर्ट के बहुत पास है लेकिन सिटी से थोड़ा दूर है। तो कहीं पे भी जाने के लिए या तो टैक्सी करनी पड़ती है या बस करनी और पड़ती है। यहाँ बस और टैक्सी के प्राइस थोड़े हायर साइड पे ही है। टैक्सी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन बस लाइक 15 करोड़ पर पर्सन है। तो अभी हम बस का ही वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से बस आएगी एंड रिसेप्शनिस्ट ने हमें मैप के ऊपर मार्क करके दिया हुआ है कि इस बस स्टॉप पे जाना है। इस लोकेशन से आपको हाइक स्टार्ट करनी है और इस पे खत्म करनी है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली 5 बज गया होगा, हम 5 बजे अपनी हाइक स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तक खत्म कर पाते हैं। देखो कैश था ना, हाँ कैश और कार्ड। चेक तो करें। We have to go to this point, this bus stop. Let us go, okay? ऑल सेट फॉर हाइक। Yes. तो भाई हमें तो समझ नहीं आया, तो हमने ऐसे बस स्टॉप समझाया है कि इस पर पे हमें उतार दो। ये नाम भी नहीं लिखा है ना वहाँ पे, और जो वो जिसने रिसेप्शनिस्ट ने दिया है उसको भी नाम नहीं पता है। उसने बस मार्क कर दिया। ये 2 मिनट की रुकी होटल सोमा में, 2 मिनट ही रुकी। तो फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं एंड अपनी हाइक स्टार्ट करने ही वाले हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से हाइक स्टार्टिंग पॉइंट पे। A few minutes later. तो हमें जो मार्क करके दिया था, हम क्यों करते हैं हमेशा ऐसे कांड? तो वो हमारा मैप ही बस में गिर गया। अब देखते हैं। हमें लोकेशन का नाम भी नहीं पता है। हमने अरे बस नहीं, वाले ठीक को है। मैप में दिखाया था कि हमें यहाँ उतरना है और उन्होंने उतार तो दिया, हमारे पास मैप ही गायब हो गया। भाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ खत्म करनी है, कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं से हाइक शुरू करेंगे, जब हाइक खत्म होगी वहां से नियरेस्ट बस स्टॉप ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, तब तक नाइट हो अभी जाएगी। अभी हाइक का
नाइट कहाँ हो जाएगी, अभी सिर्फ 4:30 हो रहे हैं और हमारी हाइक मैक्स टू मैक्स 7:30 तक खत्म हो जाएगी। ऐसा हम मानते हैं, जानते नहीं। चलो लेट्स सी। तो मैप के हिसाब से जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कुछ पावर प्लांट ही था, तो ये कुछ पावर प्लांट जैसा ही लग रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ से येलो हाइक को शुरू करते हैं और कैसा रहता है। तो फाइनली हमें मिल गया, लाइक गूगल मैप पे भी नाम लिखा हुआ है इसका, पावर पॉइंट येलो ट्रेल स्टार्ट पॉइंट। तो एक स्टैचू सा है, इसके बिल्कुल सामने ये बना हुआ है येलो ट्रेल का स्टार्टिंग मार्कर। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड लोकलाइट्स बोल रहे हैं कि इस साइड से करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम पावर प्लांट से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करेंगे मितारीफोको। तो येलो हाइक शुरू हो गई है हमारी। देखते हैं अब कितना किलोमीटर है और हमें कितना टाइम लगता है। गूगल तो बोल रहा है, नहीं एज पर द सोर्स रिसेप्शनिस्ट सभी बोल रहे हैं 2 घंटे की हाइक है, पर हम देखते हैं क्या 2 घंटे में हो पाएगी। गीतांशु कुछ तो देख रहे हैं, क्या है गीतांशु? देखो चश्मे से देखेगा। दिख रहा है, मतलब बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है इससे। मैन, पंछी कितने प्यारे दिख रहे हैं। यप। तो अभी तो हाइक शुरू भी नहीं हुई है और इतना अमेजिंग व्यू आ गया कि हमने 10 मिनट का स्टॉप तो यही ले लिया है। ये टाइम में कंसीडर नहीं तो मैंने अब टाइम को रीसेट कर दिया है और अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इसको येलो ट्रेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइक ये मार्क्ड रहेगी पूरे येलो पॉइंट से, तो हम लोगों को ऐसे ऐसे येलो मार्कर्स को फॉलो करते रहना है, तो हम सही पॉइंट पे रहेंगे। हाइक लाइक जो हमने आइसलैंड में हाइक की है उसके बाद तो ये काफ़ी इजी लग रही है अभी तक। तो इस साइड से जाना है। तो येलो मार्क किधर है, तो बस तेजा की तरह ढूंढते जाओ मार्क किधर है। तो योगिता भी अब प्रो हो गई है रास्ते ढूंढने में। A few moments later. तो अभी हमारा येलो ट्रेल में लेके किए फर्स्ट मार्कर्स आ गया है। आरिसिमुट कैफे गूगल मैप्स के अकॉर्डिंगली ये टेम्परेरीली क्लोज्ड है। नाम कहाँ से पढ़ा इसका? सामने तो लिखा है क्या? आरिसमुट, अच्छा, ओ, आरिसमुट कैफे। नीचे लाइक देख के चलना थोड़ा ऑलमोस्ट 500 मीटर हो गया है हाइक का एंड काफ़ी अच्छे से वेल मार्क्ड है। लाइक ये देखिए येलो स्पॉट बना हुआ है एंड ये वाला आइसबर्ग, वाह, मतलब you beauty. अब मैं इसकी तरफ देख रहा था तो खड्डे में गिर गया। चलता है। What about you? Enjoy the hike. बस देख के चलो आगे भी और आगे ही। ऊपर भी नहीं, नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो।
तो थोड़ा सा हमने असेंड किया, थोड़ा सा डिसेंड कर रहे हैं, लेकिन सामने बहुत ही ज़बरदस्त आइसबर्ग है। इट्स सो ह्यूज। यप, और सूरज में ऐसा चमक रहा है। चलो डांस कर ले। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। यो गीत गीता, जी पे झंड सब सो रहे मैं हैं। चलाता हूँ। यो गीता अंशु। तो अब ये इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना है। अब नहीं डरते हम इतने ऊंचे पहाड़ों से। पर यार ये थोड़ा तो खतरनाक लग रहा है आगे। तो ऑलमोस्ट 2.1 किलोमीटर हो गया है। सामने एंड पॉइंट दिखने लगा है, आइस फ्योर्ड सेंटर। फिर भी थोड़ी दूर है, 500 मीटर की दूरी पे है, बट फाइनली हैप्पी कि बहुत अच्छे से कर लिया ये हाइक। इतना डिफिकल्ट ये नहीं बोलेंगे, बहुत इजी है, मक्खन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट भी नहीं है, हाँ। बेसिकली वहाँ पे एक ब्लू मार्कर दिख रहा है, वो ब्लू पिलर दिख रहा है। हमने वहाँ से हाइक शुरू की थी, इधर के माउंटेन्स को घूमते हुए, लाइक ये 2 माउंटेन्स को पार करके अभी हम लोग इधर आके खड़े हो गए हैं, जिसमें 2 पहाड़ किलोमीटर चढ़ना लगा। पड़ेगा, 2-3 पहाड़ तो चढ़ना पड़ेगा। तो इन जनरल अगर आप सर्च करेंगे तो जो येलो हाइक है वो बेसिकली यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं एंड इस डायरेक्शन में घूमते हैं। लेकिन हमें 2 लोकल्स ने सजेस्ट किया था कि पावर प्लांट से शुरू करना। हाँ। उसका रीज़न सिंपल ये है कि ये जो फ्योर्ड्स का व्यू है ये इस डायरेक्शन से बहुत जल्दी आ जाता है। अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप जा भी रहे हैं तो फ्योर्ड का व्यू आपके बैक साइड पे होगा, तो अगर Right. आपको फ्रंट साइड पे फ्योर्ड का व्यू एंजॉय करना है तो आप पावर पॉइंट वाली, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है पावर पॉइंट क्या है, बट पावर प्लांट, पावर प्लांट टाइप का एग्जैक्ट, बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि इस डायरेक्शन से बैक साइड में रहता है। लेकिन अभी हम जब आ रहे तो पूरे टाइम पे फ्रंट का व्यू था, विच इज रियली ग्रेट। तो लाइक काफी अच्छी हाइक रही। आप अगर इल्यूलिसेट में हैं 500 मीटर की खत्म। तो हम लोगों को 1 घंटा 20 मिनट ही लगा है और हमने इस बीच में काफी सारे ड्रोन उड़ाए, काफी सारे शॉट लगाया है। आई थिंक मैक्सिमम हमें 15 मिनट और लगेगा, तो मैक्स टू मैक्स लाइक 1.5 घंटे में तो हमने ही खत्म कर ली। तो एक बार देखते हैं, खत्म करने के बाद भी मिलते हैं कि हमें एग्जैक्ट कितना टाइम लगा, और आगे 500 मीटर में तो कोई हर्डल नहीं है। Spoilers. तो इस हाइक के दौरान हम एक कब्रिस्तान के पास से भी निकलते हैं, जब और पास में स्लेड डॉग्स का भी कुछ मेन एरिया है। लाइक एक अंकल मिले थे हाइक में, तो उन्होंने बताया लाइक स्लेड डॉग्स तो चेन्ड है एंड अंकल वाज लाइक कि सिमेट्री इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो हमें नहीं पता कि अब कब्रिस्तान सुंदर का क्या मतलब होता है। एंड 1 hour 35 minutes 2.4 किलोमीटर्स। तो ऑफिशियली लाइक 300 मीटर्स बचे हैं इस हाइक के, जो कि आई थिंक हम मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में कर लेने चाहिए। तो वो विद गुड अमाउंट लाइक 2 hours में हमने ये हाइक कंप्लीट कर ली है। ये जा रहा है एयर ग्रीनलैंड का प्लेन। अभी ये 26 सितंबर का दिन है, तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 8:15 के आसपास सनसेट होता है यहाँ पे।
तो अभी 6:40 हो रहा है, तो गुड अमाउंट ऑफ 1.5 घंटा बचा है अभी। और कब्रिस्तान के पास भी एक बिल्कुल येलो मार्कर बना रखा है ताकि लोग घबराए ना और उनको पता लगता रहे कि हम सही रास्ते पे। शुरुआत पे भी लगा है और एंड पे भी लगा है। तो अगर आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है हाइक का। बट हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा हाई रिकमेंडेशन है कि आप पावर प्लांट वाली साइड से शुरू करें। उस साइड से व्यू बहुत जल्दी और बिल्कुल आंखों के सामने रहते हैं। सो दिस इज ऑफिशियली द एंड ऑफ आवर येलो हाइक। सो येलो हाइक यहाँ से जाती है एंड ये है ब्लू हाइक का रास्ता। तो ब्लू हाइक के लिए हमें ये रास्ता फॉलो करना होगा। कल हमें यहाँ तो कल मोस्ट लाइकली हम ब्लू हाइक भी करेंगे एंड ये पूरा मैप बना हुआ है। हाउ वाज द हाइक? अमेजिंग, ये जितना सोचा भी नहीं था। अच्छा था, यानी इतना मैं नहीं बोलूंगी बहुत इजी है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो बिल्कुल लाइक घड़ी में भी आ गया है 2.81 किलोमीटर्स। तो 100 मीटर का डेल्टा है, बट टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। 1.5 से 2 घंटा इन्होंने लिखा हुआ है, हमने 1.25 घंटे में विद व्यू टाइम्स अच्छे से फिनिश कर लिया है। ये करके आए, पावर पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पूरा एलिवेशन चला। हमारा ये फर्स्ट सीटिंग स्टॉप यहाँ पे था, देन हमारा ये व्यू पॉइंट ग्लेशियर, और हम यहाँ आके पार्किंग पे मिल गए। अगर कल हम ब्लू करेंगे, ब्लू जा रहे हैं तो यहाँ से हमें ये पूरा यहाँ तक कि हमारा ब्रिज बना हुआ है। देन आपका सीटिंग स्टार्ट है और यहाँ से आपकी चढ़ाई ट्रैक शुरू होती है, विच इज लाइक कि आपको पूरा पहाड़ घुमा। तो हम मे भी कल इस बस स्टॉप के पास जाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, और फिर यहाँ पे इस जगह पे आके डिसाइड कर लेंगे कि हमें रेड से आना है या ब्लू से आना है। नहीं ऑफ कोर्स ब्लू से आएंगे। तो अगर रेड कर लेंगे तो हमारी सारी हाइक्स हो जाएंगी। एंड जो आइस प्योर सेंटर का टाइमिंग है वो 10 से 4 का है। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्लेड डॉग्स दिख रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से भौंक रहे हैं। तो ऐसा मैप के ऊपर लिखा हुआ था इन लोगों से दूर रहना है। तो भले ही आप पेट लवर हो, सो कीप योर डिस्टेंस। तो भाई हम लोगों को यहाँ से आगे जाने में डर लग रहा है क्योंकि लाइक ये कुत्ते खुले हुए दिख रहे हैं। कुत्ते खुले हैं और वो हमें देख के चिल्ला भी मतलब रहे हैं और हम हमको दोनों वो को ही अकेले खबर नहीं। हैं। हाँ। और वो चेन से और बंधे वो भी नहीं। चेन से बंधे नहीं हुए हैं। हमें एक्चुअली हमें दिख भी नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा डिक्लाइन पे है, तो हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ की टैक्सी जो है लाइक वो बेसिकली उन्होंने कल हम लोगों ने जब टैक्सी में बैठे थे, भले ही पैसे ज़्यादा लगे थे, बट उन्होंने जान बताया था बचाई कि 944 पे कॉल करके हम टैक्सी बुला सकते हैं। तो मैंने अपने एयरटेल में रिचार्ज करा रखा है, मैंने अभी कॉल करके टैक्सी बुला ली है। 3 और मिनट में यहाँ 3 टैक्सी आ मिनट जाएगी। बट यार हमारा होटल भी दूर है, वो बात तो एनीवे हमें बस करनी थी। बट ये वाला जो पार्ट है, ऑल्दो ये पार्ट आइशो हार्डली 100 मीटर का होगा, Right. लेकिन बहुत एक्चुअली हम risky है। होटल भी नहीं चाहेंगे, डाउनटाउन उतर जाएंगे, चाहे अगर वॉक करना है या पूरा होटल ही चले। नहीं तो वॉक कर लेंगे। ठीक, तो टैक्सी आके अभी एटलीस्ट कुत्तों से तो पार करा देगी। Few minutes later. तो भाई जान में जान आ गई, टैक्सी आ गई। अब भले ही पैसे के 1000 रुपए लग जाएंगे, बट जान बची तो लाखों पाई। तो फाइनली हम इस हाइक को यही खत्म करते हैं। तो हमारे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी लाइक, बट हम जब कार से आगे निकले तो भाई सारे कुत्ते खुले थे और कम से कम 100 मीटर का डिस्टेंस था। तो टैक्सी में पैसे लगे। टैक्सी वाले ने पूछा कहाँ जाना है, मेरे को एक ही जगह याद थी, इलुलिया कैफ़े, जहाँ कल खाना खाया था। मैंने कहा भाई वहाँ ले चल। तो वहाँ से अब हम वॉक कर लेंगे अपने होटल तक। एंड यहाँ तक आने में टैक्सी में लग गए 62 करोड़ ना, बट जान बची तो लाखों पाए। तो अब ऑफिशियली हमारी हाइक